Very good morning, students. Last time we have discussed about the electric field intensity due to a dipole on axial line. Axial line के ऊपर डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसके लिए पूरा का पूरा आर्टिकल ड्राइव किया, ठीक है। Now today we are going to discuss about the electric field intensity. सेम वही electric field intensity को ही सोल्व करेंगे, बट कहाँ पर करेंगे सोल्व? और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ठीक है। So for that we will consider a dipole, that is the dipole negative charge and this one is the positive charge, and we know that both this separation will be equivalent to what? किसके इक्विवेलेंट लेते थे? सेपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, that is 2L के इक्विवेलेंट, ठीक है। that is the dipole. अब हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो किसके ऊपर? इक्वेटोरियल लाइन। अब पहले यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? द लाइन which are perpendicular to the line joining of these two charges. अब ऐसी लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जो कि इस डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा? इसको हम मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर बताना है भाई अब हमें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, ठीक है। क्या बताना है कि इस P पॉइंट के ऊपर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे हम डिस्टेंसेस को देख लेते हैं भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? L, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? L। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज से, भाई ये जैसे हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे भाई? दैट इज E पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज? इसके लिए भी हमने आर्टिकल पीछे सोल्व किए हुए हैं। इस आर्टिकल को करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीछे वाली वीडियोस को जरूर देखो पहले, उनको देखने के बाद ही आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है इन पॉजिटिव की वैल्यू कितनी बनेगी? K इंटू क्यू, पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो इसलिए स्मॉल क्यू लिख लिया यहाँ पे हमने डिवाइड करके भाई सेपरेशन। दिक्कत आ गई यहाँ पे, अभी क्या दिक्कत आई भाई? पॉजिटिव और P पॉइंट के बीच में तो डिस्टेंस है ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। मुझे डिस्टेंस चाहिए नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए मेरे को, तो ये तो डिस्टेंस है ही नहीं मेरे पास। तो क्या मैं यहाँ पे देखो दो साइड गिवन है मेरे पास, एक साइड L गिवन है, एक साइड R गिवन है। तो अब बाय यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम I can solve this side. So this side comes out to be r square plus l square under root by using this Pythagoras theorem, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी r square plus l square under root, और साथ में क्या आता है? स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वैल्यू comes out to be k cube upon r square plus l square। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से अब डायरेक्शन बताओ इसकी किस तरफ जाएगी? तो यार यूजुअल वी नो दैट कि पॉजिटिव P पॉइंट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है वो किस तरफ होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस तरफ जा रही हैं? बाहर की तरफ। कहां पर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? P पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जाएगी हमें अपीयर होगी बाहर की तरफ जाती हुई, तो इसको लिख दिया E पॉजिटिव। क्लियर हुई बात? अगर ये एंगल थीटा है इसके साथ, तो भाई इस ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये एंगल थीटा है तो भाई इसके साथ तो ये एंगल ये थीटा ही बनेगा, बना ये एंगल थीटा। इलेक्ट्रिक लाइन को पॉजिटिव की वजह से मुझे बाहर जाती हुई नजर आएगी, इसलिए ये एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा। तो दिस इज द अमाउंट, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह से? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। किसकी वजह से करें? नेगेटिव चार्ज की वजह से करते हैं भैया। जैसे पॉजिटिव चार्ज की लिखी उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की वजह से करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल कितना आएगा इन दोनों के बीच का? थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ इसको E नेगेटिव की वजह से लिखो भाई K इंटू क्यू अपॉन सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव को कोई कर सकती है। फिर से देखो भाई ये डिस्टेंस कितनी आएगी? P पॉइंट और इस नेगेटिव के बीच में सेपरेशन सेम वही है ना, L साइड है, R साइड गिवन है, तो ये साइड कितनी बनेगी? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट, सेम वही बनेगा। तो फिर से रिजल्ट क्या बना मेरे पास? यही बना
ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइकोपोसिस किस तरफ टर्मिनेट होती है? नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक लाइकोपोसिस जाती हुई नजर आएगी वो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरफ जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बनेगा? ये बन जाएगा सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये नेगेटिव नीचे की तरफ आ, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ये नेगेटिव नीचे की तरफ। तो भाई यहाँ पे दिक्कत आ गई कि दो वेक्टर जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अगर भाई अपोजिट डायरेक्शन में होते तो मैं उनको माइनस कर देता, जैसे हमने पीछे वाले आर्टिकल में किया। सेम डायरेक्शन में जाते तो उनको ऐड कर देता। यहाँ पे तो एक सर्टेन एंगल पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी वजह से ड्यू टू डाइपोल, पूरे डाइपोल की वजह से कितनी आती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं E। कौन सा फॉर्मूला यूज करें भाई? दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स जाते हैं तो वी कैन यूज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है भाई? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह काम करेगा E पॉजिटिव प्लस स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह काम करेगा E नेगेटिव। दो वेक्टर है ना, E नेगेटिव और ये E पॉजिटिव। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ए की जगह काम कर रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव, साथ में cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की बारी आती है। ये वेक्टर्स और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा है और इस लाइन और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो टोटल एंगल कितना बना इन दोनों के बीच का? 2 टाइम्स ऑफ थीटा बना। कितना बना? 2 टाइम्स ऑफ थीटा एंड होल पावर 1/2। अरे भाई ये वही फॉर्मूला है जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेलल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज किया। दो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स जा रहे हैं तो उनको ऐड करने का यही एक फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सिंस E पॉजिटिव इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव। अरे भाई दोनों की वैल्यू तो एक जैसी आ रही है तो दोनों की बराबरी तो हुई है। सो वी कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू E पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस E नेगेटिव की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? E पॉजिटिव का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ E पॉजिटिव cos ऑफ 2 थीटा होल पावर 1/2। ठीक है, E पॉजिटिव कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ E पॉजिटिव का स्क्वायर बन गया, ऐड हो गए दोनों, प्लस और ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, E पॉजिटिव का स्क्वायर बन गया cos ऑफ 2 थीटा होल पावर 1/2। ठीक है, अब इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ E पॉजिटिव कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ E पॉजिटिव का कॉमन आ गया दोनों से। अंदर बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा cos ऑफ 2 थीटा होल पावर 1/2। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैसे निकाली? ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया? कॉमन निकाल के यहाँ पे हमने लिख दिया और होल एंड रूट किया किससे? 1/2 से। भाई ये हमें आइडेंटिटी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, किसके बराबर होती है ये वैल्यू? दैट इज इक्वल टू द E इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ E पॉजिटिव का स्क्वायर। और ये वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये होगी 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर एंड होल पावर 1/2। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसका? cos 2 थीटा का फार्मूला है ये। cos 2 थीटा को फार्मूले को अरेंज करें तो इसके बराबर आएगी ये वैल्यू हमारे पास। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इट एज 2 into 4 E पॉजिटिव का स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2। तो देखो भाई ये सारे के सारे स्क्वायर ही तो है। 2 का स्क्वायर, E का स्क्वायर एंड cos स्क्वायर का अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या? 2 E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा बचा। ठीक है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हमारा। अरे भाई हमें ये बैलेंस भी तो सब्स्टिट्यूट करके निकालनी है। ठीक है, तो भाई हमें मेरे पास E पॉजिटिव की वैल्यू तो पड़ी हुई है, यहाँ पे ये पड़ी है, दोनों में से एक वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा cos थीटा। तो cos थीटा निकालने के लिए हम ट्रायंगल चूज कर लेते हैं भाई OP, इसको पॉइंट बना लेता हूँ Q। ठीक है, फॉर cos थीटा वी आर चूजिंग द ट्रायंगल OPQ। Q पॉइंट इसको नाम दे दिया। तो cos थीटा निकालना है। थीटा इज नथिंग बट, cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू देखो कितनी बन रही है? L। हाइपोटेन्यूज बन रहा है ये, तो कितनी है इसकी वैल्यू?
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। निकालिए cos थीटा। ये पॉजिटिव की वैल्यू पड़ी थी भाई, दोनों की वैल्यू को उठाओ, इस फॉर्मूले में डाल दो। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। देखो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन के आती है 2। ये पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितनी है k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है फॉर्मूला, ठीक है। इनटू ये पॉजिटिव की वैल्यू डाल दी, cos थीटा की वैल्यू, देखो ये cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, ये बन जाएगा l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। सो e विल कम्स आउट टू बी व्हाट k इंटू क्यू, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा मैंने 2l अपॉन, बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। यहाँ पे पावर है 1/2, यहाँ पे पावर है 1, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। भाई ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ा हुआ है, किसके बराबर है ये है डायपोल मूवमेंट के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन के आई मेरे पास k इंटू पी, पी किसको रिप्रेजेंट करेगा डायपोल मूवमेंट को, और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, कहां पर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। तो यहाँ पे केस आता है, केस क्या है इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट एल, है भाई बात। और ये डायपोल है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पहले यहाँ पे था, अब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बड़ी ऊपर ले जाता हूँ, 1 किलोमीटर ऊपर ले जाता हूँ। तो भाई इस लेंथ के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर इज द वेरी लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये लेंथ किसको अप्रोच कर जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो E becomes out to be kp upon r square और स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो E becomes out to be kp upon r cube। तो भाई यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है आर क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रही है, व्हिच इज द सेम एज दैट ऑफ द एक्सियल लाइन। बस एक्सियल लाइन में क्या होता था यहाँ पे 2 आता था, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट फॉर इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर हुई बात सारी ये? थैंक यू ऑल।